अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज जो है वो हम अपना लेक्चर नंबर जो है वो 6 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप लोगों को मिलती रही। और आज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस करना है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की टाइप्स। और लास्ट लेक्चर में जो हमने जो है डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर देखा था सी प्रोग्राम का। उसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है क्या, उसके बाद हमने देखा था कि मेन फंक्शन क्या होता है, और फिर थर्ड पॉइंट था वो था प्रोग्राम की बॉडी। और अगर आपने पहले जो है लेक्चर नंबर 5 नहीं दिखा हुआ, आपको नहीं पता कि प्री प्रोसेसर है, तो वो मैं जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो आप लोग जो है वो पहले चैप्टर नंबर 5 देखिएगा ताकि आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के वो जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो। देन आप जो है वो टाइप्स के बारे में जो है वो जानिएगा। आज की जो है हम देखते हैं कि कितनी टाइप्स हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। तो हमारे पास जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जो है बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और जो दूसरा है वो है डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो लास्ट टाइम हमने बेसिकली इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में जो है वो बात की थी। तो वो भी आप लोग जब लेक्चर नंबर 5 देखेंगे तो आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज हम तो पढ़ लेते हैं हम फर्स्ट पॉइंट। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इनेबल्स अ प्रोग्राम टू एक्सेस लाइब्रेरी। ईच लाइब्रेरी कंटेन डिफरेंट हेडर फाइल्स। इसलिए ये कहा है कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो इनेबल करता है प्रोग्राम को कि वो लाइब्रेरी फाइल को जो है एक्सेस करें। तो यह है कि जब आप लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं तो बेसिकली लाइब्रेरी के अंदर जो है वो हमारी डिफरेंट जो है वो हेडर फाइल होती है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें मैंने ये बताया था कि जब आप लोग क्रिएट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं किसी प्रोग्राम में, उसके बाद इसे कंपाइल करते हैं, तो जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारा सोर्स प्रोग्राम था वो एक ऑब्जेक्ट फाइल में जो है वो क्रिएट हो जाता है। जब वो ऑब्जेक्ट में क्रिएट होता है तब हमने क्या करना होता है, हमने उसके साथ एक लाइब्रेरी फाइल को जो है वो लिंक करवाना होता है। ठीक है, यानी हेडर फाइल को जो है वो हमने लिंक करवाना होता है। और अगर आप जो है अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल जो है वो नहीं इंक्लूड करवाते तो आपका जो प्रोग्राम है वो बेसिकली रन नहीं होता। जैसे कि आप लोग अपने प्रोग्राम में printf scanf का जो है वो कमांड यूज़ करते हैं, तो जब तक आपकी हेडर फाइल ऊपर नहीं होगी तो वो भी वर्क नहीं करेगा। इसलिए जो है वो आपने अपने ऑब्जेक्ट कोड के साथ अपनी लाइब्रेरी फाइल को जो है वो लास्ट में लिंक करवाना होता है। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन दी प्रोग्राम। उसने कहा है कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो क्या करता है, वो जो हेडर फाइल है ना वो उसको इंक्लूड करवाता है किसी भी प्रोग्राम में जो प्रोग्राम आप चलाना चाह रहे हैं। इसके बाद जो है वो हम सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स में देखें हैश इंक्लूड क्या है, ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। स्टैंडर्ड हेडर फाइल जो होते हैं ये हमारी हेडर फाइल है। एग्जाम्पल में देखते हैं हैश इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है stdio.h, ये जो है हमारे पास हेडर फाइल है। ये मैंने आपको लास्ट में एक लेक्चर में भी एब्रीविएशन इसका बताया था कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और इसके बाद डिफरेंट जो है वो लाइब्रेरी फाइल होती है, जैसे math.h, conayo.h, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट हेडर फाइल है। अब जो है वो हम दूसरी टाइप देखेंगे, डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। द डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू डिफाइन कांस्टेंट। तो उसने कहा है कि हम जो डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को बेसिकली हम इससे यूज़ करते हैं जब हमने एक कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ये उस चीज़ को कहते हैं जिसमें ना जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। अब देखें कि आप एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसको अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ने क्या करना है, उससे पहले ही डिफाइन कर देना है उससे अपने प्रोग्राम में। इसका सिंटैक्स देख लें, हैश डिफाइन स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वैल्यू। अब हैश डिफाइन जो है ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। आइडेंटिफायर जो है ये हमारा नेम होता है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी अल्फ़ाबेट कोई भी जो नाम है आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने वैल्यू देनी है, मतलब जो वैल्यू आप लोग उस कांस्टेंट में जो है देना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हैश डिफाइन, यानी ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। PI जो है वो हमारा नेम है। 3.14 ये जो है वो PI की वैल्यू है जो आपने इसमें जो है वो स्टोर करवाई हुई है। और आप चाहते हैं कि जब आप लोग पूरे प्रोग्राम में PI को यूज़ करें तो ये हमारी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आ जाए। अब देखिए एग्जांपल में आप लोगों को समझा देती हूँ। सबसे पहले हैश इंक्लूड conayo.h, ये हमारे पास एक हेडर फाइल है।
ठीक है। इसके बाद हमने फिर ये डिफ़ाइन किया हुआ है उससे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को PI 3.14 हमने ये दिया हुआ है कि PI की जो वैल्यू है वो 3.14 है। ये हमने पहले ही जो है वो डिफ़ाइन करवा दी है। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन जो है वो हम इसको लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास बॉडी आ जाती है कर्ली ब्रेसेस के साथ। उसके बाद आप लोगों ने देखी कि आप लोगों ने 2 स्टेटमेंट जो है वो लिखी हुई हैं हमने। एक है फ्लॉट A इज़ इक्वल PI मल्टीप्लाई 2। अब फ्लॉट क्या होता है, ये हमारे पास डाटा टाइप होती है। अब अभी तो आपको ये समझ नहीं आएगी, जब आप चैप्टर नंबर 9 पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल की टाइप क्या होती है। तो अभी आप लोग ये देखिए कि अभी इधर से भी आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लें कि जो फ्लॉट होती है हमारी डाटा टाइप होती है। ए जो है ये हमारा वेरिएबल है। ए की जगह आप बी भी लिख सकते थे, ए की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते थे, ए की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी जो आपको जो है आसान लगे कि आप लोग को ये वेरिएबल का नाम देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो PI को यूज़ किया। PI यहाँ पे देखिए सिंपली हमने 3.14 नहीं लिखा हुआ, हमने सिर्फ लिखा हुआ है PI, क्योंकि इससे पता है कि PI की वैल्यू क्या है। इसके बाद हमने इसे मल्टीप्लाई करवा दिया है 2 के साथ। 2 के साथ आपने PI को मल्टीप्लाई करवाना है और फिर उसकी जो वैल्यू है ना A की वैल्यू, इसको फिर हमने A में स्टोर करवा देना है और A की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा देना है। तो जब आप लोग प्रिंट एफ का फंक्शन आपने कॉल करने और आपने कहना है कि A की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया जाए। जब आप ये प्रोग्राम जो है वो रन करवाएंगे तो आपके पास जो है वो PI की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर जो है ना वो आपकी आउटपुट में जो है वो शो हो जाएगी। तो आज की इसमें लेक्चर में यही था। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ नहीं आ रही है, आप सिंपली जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज करें। अगर आप हमको जो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।